Recording in progress. मिसिंग है, तो बेसिकली जो बॉक्स होगा उसका एक बेस होगा और द 4 साइड्स, लेटरल साइड्स जो है वो होंगी with the given volume. That means जो भी बॉक्स है उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स, so that the material used to make the box is minimum. तो जिस भी मटेरियल से वो बॉक्स बनाया गया है वो मटेरियल कम से कम यूज हो, हमें ऐसी डायमेंशंस बतानी है। तो मटेरियल बेसिकली किससे हम डिटरमाइन करेंगे, सरफेस एरिया से। जितना उस बॉक्स का सरफेस एरिया होगा उतना ही एरिया का हमें मटेरियल चाहिए होगा। तो व्हाट वी विल डू, हम जो एरिया होगा बॉक्स का उसको मिनिमाइज करेंगे और हम एक कंडीशन को यूज करेंगे कि वॉल्यूम जो है उसका वो फिक्स्ड है। तो लेट्स जस्ट सपोज कि जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है बॉक्स की, रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात करें दैट मींस वो क्यूबॉइड शेप का है। तो हम ले रहे हैं वो एक्स, वाई एंड जेड। लेंथ है एक्स, ब्रेथ है वाई, हाइट है जेड। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बॉक्स का, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। और हमें क्या बोला है कि वॉल्यूम जो है वो गिवन वॉल्यूम है, दैट मींस वॉल्यूम इज फिक्स। तो ये जो वी वैल्यू होगी वो फिक्स होगी, तो दैट मींस वी क्या है हमारा, कांस्टेंट। एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं, बट वी जो आएगा उनको मल्टीप्लाई करके वो हमेशा एक फिक्स वैल्यू आएगी। अब कितना मटेरियल लगना चाहिए, कम से कम मटेरियल चाहिए। तो सबसे पहले मटेरियल कहाँ पे यूज होगा, सरफेस एरिया जितना होगा बॉक्स का उतना ही मटेरियल यूज होगा। कर लेते हैं बॉक्स का। अब क्योंकि जो बॉक्स है वो टॉप से ओपन है, तो जो टॉप है उसमें जो हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन होगा उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, एक्स वाई। तो वो टॉप वाला मिसिंग है, पर बॉटम वाला तो है। तो हमने बॉटम एक ही पोर्शन ऐसा, तो उसके लिए एक्स वाई लिखा। उसके बाद जो हमारे पास 4 लेटरल साइड्स होंगी, उसमें से 2 साइड्स ऐसी होंगी जो रेक्टेंगल की शेप की होंगी विद डायमेंशन, मतलब ब्रेथ और हाइट से बनी होंगी, वाई और जेड डायमेंशन होंगे। तो एरिया क्या होगा, वाई जेड। और ऐसी 2 साइड्स होंगी तो 2 वाई जेड। प्लस ऐसे ही 2 साइड्स, लेटरल साइड्स ऐसी होंगी जिसका एरिया क्या मिलेगा हमें, हाइट और लेंथ को मल्टीप्लाई करके, तो 2x। तो सरफेस एरिया या फिर मटेरियल का एरिया जो हमें चाहिए होगा बॉक्स बनाने के लिए वो किससे मिलेगा हमें, एक्स वाई प्लस 2yz प्लस 2xz। टेल मी, इज दिस फॉर्मूला क्लियर टू एवरीवन? ये हमने एस वाला फॉर्मूला कैसे लिखा है? यस मैम। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि जो हमारा हमने अभी जो टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि हम कैसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे जो सरफेस एरिया है इसमें 3 वेरिएबल्स है, एक्स वाई एंड जेड। तो क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को बाकी 2 वेरिएबल्स के टर्म्स में लिख लेते हैं यूजिंग दिस कंडीशन कि जो वॉल्यूम है वो हमेशा फिक्स्ड है एंड इट इज गिवन बाय एक्स वाई जेड। तो यहाँ से अगर मैं जेड की वैल्यू निकाल लूँ, इट विल बी वी अपॉन में एक्स वाई। तो ये जो सरफेस एरिया वाला एक्सप्रेशन है इसमें से जो लास्ट 2 एक्सप्रेशन है इसमें से z कॉमन ले लेते हैं लास्ट 2 टर्म में से। तो क्या होगा, ब्रैकेट में 2y प्लस 2x इंटू जेड। उस z की जगह हमने ये वैल्यू लिखी है v अपॉन एक्स वाई। तो आपका s क्या बनेगा, एक्स वाई प्लस 2y प्लस 2x इंटू v अपॉन एक्स वाई। मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो यू विल गेट s इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2v अपॉन x प्लस 2v अपॉन y। Now this is the function of how many variables? ये जो एक्सप्रेशन मिला s का कितने वेरिएबल्स में है ये? 2 वेरिएबल्स। v is constant, तो v हम वेरिएबल की तरह काउंट नहीं करेंगे, इट इज फिक्स्ड कांस्टेंट। ओके, so this is a function of 2 variables. अब फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं वो हमने डिटरमाइन किया है। हमें क्या निकालनी है, वो वैल्यू x और y जिसके लिए सरफेस एरिया मिनिमम हो। उसके लिए सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे कि जो हम इनके फर्स्ट डेरिवेटिव्स हैं एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में उनको इक्वेट करेंगे 0 से। फाइंड आउट करो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और उनको इक्वेट करो 0 से और सॉल्व करो एक्स और वाई के लिए। मुझे बताओ क्या वैल्यू आ रही है। ऐसा ये वाला फंक्शन लेना, एस एक्स और एस वाई निकालो, इक्वेट करो 0 से और सॉल्व करो एक्स और वाई के लिए।
जब आप डिफरेंशिएट करोगे, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना, और जब वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना। जब आप एस एक्स निकालोगे, इट विल कम आउट टू बी वाई माइनस 2b अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड एस वाई विल कम आउट टू बी एक्स माइनस 2b अपॉन वाई स्क्वायर। एस एक्स को जब आप 0 पुट करोगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी y माइनस 2b अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। 2b अपॉन एक्स स्क्वायर को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, उसके बाद जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है उसको लेफ्ट साइड पे, यू विल गेट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 2b। सिमिलरली जब आप एस वाई इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करोगे, यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2b। एक्स स्क्वायर वाई भी 2b के बराबर है, एक्स वाई स्क्वायर भी 2b के बराबर है, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं टू गेट एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। उसके बाद राइट साइड को 0 बना लेते हैं बाय शिफ्टिंग द राइट हैंड साइड टर्म टू द लेफ्ट हैंड साइड, एंड यू विल गेट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। उसके बाद एक्स वाई कॉमन ले लेना, xy into x minus y equal to 0. You will get x is equal to 0 or y is equal to 0 or x minus y is equal to 0, which will imply x is equal to y. अगर x और y दोनों को 0 लेते हो, x को 0 लेते हो तो उस केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0। y 0 लोगे तो भी वॉल्यूम 0 हो जाएगा, और उस केस में हमारे ये पार्शियल डेरिवेटिव्स भी डिफाइन नहीं है, तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 वाले केसेस को हम रिजेक्ट कर देंगे, तो यू विल गेट दैट x इज इक्वल टू y। इज दिस क्लियर? y we will reject x is equal to 0 and y is equal to 0. Yes. तो अगर x और y दोनों इक्वल हैं, अब हम कोई भी इक्वेशन या तो इसमें पुट कर दो x स्क्वायर y इज इक्वल टू 2b में, या फिर x स्क्वायर y इज इक्वल टू 2b में पुट, x y स्क्वायर इज इक्वल टू 2b में पुट करेगा। इस वाले इक्वेशन में अगर मैं x को y पुट करती हूँ, यू विल गेट y क्यूब इज इक्वल टू 2b, दैट मीन्स y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2b, और यू कैन से 2b रेज टू द पावर 1/3। x और y इक्वल है तो x की भी वैल्यू क्या होगी? 2b रेज टू द पावर 1/3। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या बना? 2b रेज टू द पावर 1/3 कॉमा 2b रेज टू द पावर 1/3, एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है। अब इसके बाद क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट डिटरमाइन करने के बाद we will determine the second order partial derivative. कौन कौन से चाहिए? s का with respect to x, s x x, s y y डबल पार्शियल डेरिवेटिव with respect to y, और एक चाहिए होगा s x y, पहले x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव फिर y के साथ। s x और s y यहाँ पे आपको गिवन है, बाकी पार्शियल डेरिवेटिव डिटरमाइन करो। s x x निकालो, s y y निकालो और s x y निकालो, फाइंड आउट करो।
जब सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो एस एक्स को फिर से एक्स के साथ करोगे तो क्या आएगा, वाई का डेरिवेटिव 0 माइनस 2v अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 4v अपॉन एक्स क्यूब, और एस एक्स का वाई के साथ करोगे तो 1 माइनस 0 विच इज 1, एस वाई का फिर से वाई के साथ करोगे टू गेट एस वाई वाई वी विल गेट 0 प्लस 4v अपॉन वाई क्यूब। तो आपके सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ये आएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम इन तीनों सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट पे। तो एस एक्स एक्स हमारा क्या है 4v अपॉन में एक्स क्यूब, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2v रेज़ टू द पावर 1/3, पुट करेंगे यू विल गेट 4v अपॉन 2v विच इज 2, पॉजिटिव आ रहा है। सिमिलरली एस वाई वाई भी आपका पॉजिटिव आएगा, एस एक्स वाई तो कांस्टेंट है 1 तो 1 ही रहेगा। वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद यू विल कंप्यूट द डिटर्मिनेंट एस एक्स एक्स एस वाई वाई माइनस एस एक्स वाई का होल स्क्वायर, which will be 2 into 2 minus 1 का whole square which is 4 minus 1 equal to 3, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है तो अब हम क्या करेंगे, एस एक्स एक्स या फिर एस वाई वाई का साइन देखेंगे, वो भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट एक मिनिमा है, दैट मींस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम इस पॉइंट पे ऑब्टेन होगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस मैम। अब इस पॉइंट पे मिनिमम होगी, हमें डायमेंशंस निकालने थे जिससे सरफेस एरिया मिनिमम हो, तो हमें ये तो पता लग गया एक्स और वाई अगर ये होंगे तब हमारा सरफेस एरिया मिनिमम होगा। तो एक्स क्या है, लेंथ हमारी 2v की रेज़ टू पावर 1/3, ब्रेथ क्या है y विच इज 2v 1 रेज़ टू पावर 1/3, हाइट z है वो क्या आती है हमारी v अपॉन एक्स वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यूज पुट कर देते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे किया है, जो न्यूमरेटर में v है उसको लिखा है v क्यूब रेज़ टू द पावर 1/3, जो डिनोमिनेटर में है 2v की पावर 1/3 एंड 2v की पावर 1/3 उनको क्यूब रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है बेसिस को, तो वो क्या होगा 4v स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/3। अब न्यूमरेटर में भी क्यूब रूट है, डिनोमिनेटर में भी, तो दोनों को हम इनसाइड द क्यूब रूट लिख लेते हैं एज v क्यूब अपॉन में 4v स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/3। v क्यूब है, डिनोमिनेटर v स्क्वायर है, so we will get v by 4 raised to the power 1/3। आफ्टर दैट ब्रैकेट के अंदर क्या किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में 8 मिलेगा जिसको हम क्यूब रूट से बाहर निकाल सकते हैं एज 2, और न्यूमरेटर में क्या मिलेगा 2v रेज़ टू द पावर 1/3 विच इज इक्वल टू x। तो आपकी हाइट क्या आ रही है, हाफ ऑफ x, मतलब लेंथ के हाफ होनी चाहिए। तो हमारा बॉक्स ऐसा होना चाहिए जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या हो, इक्वल। देखो यहाँ पे इक्वल आई है एक्स और वाई, और जो हाइट है वो क्या हो, लेंथ के हाफ। इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन, कैसे कैसे प्रोसीड करना है? यस मैम। तो दो टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, एक तो डायरेक्टली फंक्शन गिवन होगा, यू हैव टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इट। सेकंड एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसको आपने पहले इक्वेशन फंक्शंस फॉर्म करने हैं, उसके बाद उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी कहा है वो करना है, जैसे आपने 12th क्लास में डेरिवेटिव्स में पढ़ा होगा। जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन वंस अगेन, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगर इस मेथड में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए।
Is the question clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next is the method of Lagrange method of undetermined multipliers. ये भी एक method है to find the maximum and minimum value of a function. Suppose करो you are given a function f of x comma y which is a function of two independent variable x and y. अब सपोज करो हम इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहते हैं बट एक साथ में कंडीशन भी गिवन है. दैट मीन्स हमें वो पॉइंट निकालना है एक्स कॉमा वाई जो जिसपे इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो, या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, जो भी मैं क्वेश्चन में बोला है, बट साथ में वो जो ऑर्डर्ड पेयर है एक्स कॉमा वाई वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा एंड दैट कंडीशन वी हैव लेट इट बाय फंक्शन g ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू 0. तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम एक और फंक्शन फॉर्म करेंगे कैपिटल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. जैसे अभी हमने जो पहले क्वेश्चन डिस्कस किया है, ये जो हमने सरफेस वाला एरिया वाला किया था, अगर ध्यान से दो ये भी इसी टाइप का ही है. अगर हम चाहे तो इस टाइप से भी कर सकते थे इसको. देखो हमें क्या करना था, इस फंक्शन को क्या करना था, मिनिमाइज करना था. s इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2yz प्लस 2xz. इसको मिनिमाइज करना था. कंडीशन क्या थी कि एक्स वाई जेड क्या होगा, एक कांस्टेंट के बराबर होगा. तो ये कंडीशन हो गई. तो इस टाइप के क्वेश्चन को इससे भी कर सकते हो और जो भी मेथड डिस्कस कर रहे हैं उससे भी कर सकते हैं. तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फंक्शन फॉर्म करेंगे कैपिटल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई विच इज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस लैम्डा जी ऑफ एक्स कॉमा वाई. ये जो लैम्डा है ये एक कांस्टेंट होगा जिसको हम कहते हैं लैग्रेंजे मल्टीप्लायर. नाउ सपोज करो यहाँ पे भी हमें सिर्फ एक कंडीशन गिवन है, g ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू 0. मान लो हमें दो कंडीशन गिवन होती, g ऑफ x कॉमा y इक्वल टू 0 एंड h ऑफ x कॉमा y इक्वल टू 0. दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो ये जो हम फंक्शन फॉर्म करेंगे उसके अंदर ये जो लैग्रेंजे मल्टीप्लायर्स होंगे वो दो होंगे. यहाँ पे सिंपल एक है लैम्डा, अब हमारे दो होंगे लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2. और फंक्शन कैसे बनेगा, एफ तो रखेंगे जो ओरिजिनल फंक्शन है जिसको हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, प्लस लैम्डा 1 इनटू फर्स्ट कांस्टेंट फंक्शन प्लस लैम्डा 2 इनटू द सेकंड कांस्टेंट फंक्शन व्हिच वी हैव लेटेड h ऑफ x कॉमा y. इज दिस क्लियर? जितनी भी कंडीशंस गिवन होंगी जितने हम लैग्रेंजे मल्टीप्लायर्स इंट्रोड्यूस करके फंक्शन फॉर्म करेंगे. Is this clear? Yes, ma'am. Okay. अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो कैपिटल एफ वाला फंक्शन हमने फॉर्म किया इसके स्टेशनरी पॉइंट्स डिटरमाइन करेंगे या क्रिटिकल पॉइंट, और वो पॉइंट ऑब्टेन होंगे बाय सॉल्विंग दिस सिस्टम. कंडीशंस देखो कैसे, ये इक्वेशंस देखो कैसे मिलेंगे. सबसे पहले एफ, यहाँ पे कितने पार्शियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, दो, एक्स एंड वाई. तो जो कैपिटल एफ फंक्शन फॉर्म किया है उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑब्टेन करेंगे और इक्वेट करेंगे 0 से. दैट मींस fx इज इक्वल टू 0, fy इज इक्वल टू 0. fx इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, स्मॉल जो फंक्शन f है उसका पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ प्लस लैम्डा gx इज इक्वल टू 0. लैम्डा कांस्टेंट है तो ऐसे रहेगा. f ऑफ y इज इक्वल टू 0 इंप्लाई करेगा स्मॉल fy प्लस लैम्डा gy इक्वल टू 0. दो कंडीशंस, तो ये जो दो इक्वेशंस है वो तो हमें यहाँ से मिलेंगी पार्शियल डेरिवेटिव्स को इक्वेट करके 0. थर्ड इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगी, जो ये कांस्टेंट वाली कंडीशन है g ऑफ x कॉमा y इक्वल टू 0. इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से हम x और y की वैल्यूज को डिटरमाइन करेंगे. जो भी x और y की वैल्यूज आएंगी उससे हम ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y फॉर्म करेंगे. उससे हमें क्या मिलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट कैपिटल एफ वाले फंक्शन के. स्टेशनरी पॉइंट डिटरमाइन करने के बाद जितने भी मिले हमें स्टेशनरी पॉइंट, उन सब पॉइंट्स पे हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, उसको कंप्यूट करेंगे. जो भी हमें फंक्शन की वैल्यूज मिलेंगी हर एक क्रिटिकल पॉइंट में से, उनमें से हम देखेंगे कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी फंक्शन की, और जो भी मिनिमम वैल्यू आई होगी वो हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी. सिंपल है. आपको एक लैग्रेंजे फंक्शन फॉर्म करना है, उसके बाद ये इक्वेशंस फॉर्म करनी है, उनको सॉल्व करके स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने हैं. उसके बाद जो हमारा फंक्शन है जिसको मिनिमाइज से मैक्सिमाइज करना है उस पे उन सारे स्टेशनरी पॉइंट्स की वैल्यू को कंप्यूट करना है.
फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, इनमें से कौन सी मिनिमम वैल्यू है। एक चीज और, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो 2 वेरिएबल्स का लिया है, एक्स और वाई का। अगर मेरा फंक्शन 3 वेरिएबल्स का होता, एक्स, वाई और जेड, तो यहाँ पे जब हम पार्शियल डेरिवेटिव से इक्वेशंस ऑब्टेन करते, तो 2 तो हमें एक्स और वाई के पार्शियल डेरिवेटिव से मिलती, एक और हमें मिलती जेड के रिस्पेक्ट में करने से। तो उस केस में हमें 4 इक्वेशंस मिलती, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ वाई इज इक्वल टू 0, एफ जेड इज इक्वल टू 0 एंड देन योर कॉन्स्टेंट कंडीशन। इज दिस क्लियर? अगर 3 वेरिएबल केस कैसे होगा Yes, तो कैसे करेंगे? एक बार इसको रीड आउट कर लो, इसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Look at the question. Using method of Lagrange multipliers, you have to find the smallest and largest value of the function f of x comma y equal to x plus 2y on the circle x square plus y square is equal to 1. सबसे पहले तो देखो कौन सा फंक्शन है जिसकी आपको स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, वो आपका फंक्शन है f of x comma y is equal to x plus 2y. अब जो भी पॉइंट होगा जिसपे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी, वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? वो पॉइंट इस सर्कल पे लाई करना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. अब जब आपने कंडीशन लिखी थी, कंडीशन हमने जो लिखी है वो किस फॉर्म में लिखी थी? g ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू 0, मतलब जो भी हमारा फंक्शन है इक्वल टू 0 कर देना चाहिए. तो क्या करेंगे, ये जो हमारी कॉन्स्टेंट वाली कंडीशन है इसमें राइट हैंड साइड 0 बनाते हैं बाय शिफ्टिंग 1 टू द लेफ्ट हैंड साइड. You will get the equation x square plus y square minus 1 equal to 0. और जो लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन है x square plus y square minus 1, इसको हम g of x y लेट कर लेंगे. तो जिस स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं अपनी कंडीशन को लिख लिया. आफ्टर दिस लैग्रेंज फंक्शन फॉर्म करते हैं, कैपिटल f of x y which is small f of x y plus lambda into g of x y. f of x y क्या है? x plus 2y पुट किया, प्लस लैम्डा g of x y क्या था? x square plus y square minus 1 वो पुट किया. लैग्रेंज फंक्शन फॉर्म करने के बाद यहाँ पे क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं, तो जो हमारी स्टेशनरी पॉइंट्स है वो कहाँ से मिलेंगे? बाय सॉल्विंग द इक्वेशन f(x) is equal to 0, fy is equal to 0 and this condition g of x y equal to 0. तो सबसे पहले f(x) is equal to 0 को सॉल्व कर लेते हैं. तो कैपिटल f का अगर मैं x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव लूंगी तो क्या मिलेगा? 1 प्लस 0 प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 0, लैम्डा कॉन्स्टेंट है, इक्वल टू 0, so which is 1 plus 2 lambda x is equal to 0. तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम वेरिएबल x के लिए. जब सॉल्व करोगे तो x आपको लैम्डा की टर्म्स में मिलेगा एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू -1/2 लैम्डा. x की वैल्यू निकाल ली लैम्डा की टर्म्स में. अब हम fy इज इक्वल टू 0 वाला पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं. y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो यू विल गेट 0 प्लस 2 प्लस लैम्डा into 0 plus 2y minus 0 equal to 0. You will get 2 plus 2 lambda y equal to 0. Again y को हम lambda की टर्म्स में सॉल्व कर लेते हैं. जब सॉल्व करोगे तो आपको y क्या मिलेगा? -1 by lambda. अब जो ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव f(x) is equal to 0 and fy is equal to 0, उनको सॉल्व करके हमने x और y की वैल्यू निकाली है लैम्डा की टर्म्स में.
थर्ड इक्वेशन हमें मिलती है हमारे कॉन्स्टेंट से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या किया, x की वैल्यू जो आई है लैम्डा की टर्म में वो पुट करी, y की वैल्यू पुट करी, -1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। -1/2 लैम्डा का होल स्क्वायर विल बी 1/4 लैम्डा स्क्वायर प्लस -1 by लैम्डा का होल स्क्वायर विल बी 1 by लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम लेते हैं लेफ्ट साइड पे, सिंप्लीफाई करते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। यू विल बी गेटिंग 5/4 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 5/4 आएगा, 4 रूट से बाहर निकाल के S2 लिख सकते हो। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस रूट 5/2। इज दिस क्लियर? लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाली है? Yes, ma'am. अब लैम्डा की वैल्यू या तो माइनस रूट 5/2 होगी या फिर प्लस रूट 5/2। अगर माइनस वाली लेते हैं तो उस केस में एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे लैम्डा पुट करके, और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं लैम्डा यहाँ पुट करके। तो एक्स मिलेगा आपको 1/√5 और वाई मिलेगा 2/√5। तो क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट क्या मिला आपको, एक 1/√5 एंड अगर आप लैम्डा को √5/2 लेते हो तो उस केस में x क्या आएगा आपका -1/√5 एंड y आएगा -2/√5। तो आपका स्टेशनरी पॉइंट क्या मिला उस केस में, -1/√5 -2/√5। दो स्टेशनरी पॉइंट्स मिले हैं। इन दोनों पॉइंट्स में जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, हम उसको इवेल्युएट करेंगे इन दोनों स्टेशनरी पॉइंट्स पे। तो फंक्शन की वैल्यू -1/√5 -2/√5 पे क्या होगी, x प्लस 2y हमारा फंक्शन था, तो x कोऑर्डिनेट लिखा प्लस 2 इंटू वाई कोऑर्डिनेट, सिंप्लीफाई किया, फंक्शन की वैल्यू आएगी -√5। और ये जो दूसरा वाला क्रिटिकल पॉइंट था, स्टेशनरी पॉइंट था 1/√5 2/√5, इस पे फंक्शन की वैल्यू आएगी आपकी √5। तो दो वैल्यूज आ गए, -√5 और √5। इनमें से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, √5। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, √5। इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या है, -√5। तो फंक्शन की स्मॉलेस्ट या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -√5। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जिसमें आप लैग्रेंज मल्टीप्लायर का यूज कर रहे हो, तो आपको फंक्शन फॉर्म करना है, लैग्रेंज फंक्शन, स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने हैं, उसके बाद आपने और जो फंक्शन है उसको इवैल्यूएट करना है स्टेशनरी पॉइंट पे, और डिटरमाइन करनी है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन, कैसे कैसे प्रोसीड करना है? Yes, ma'am. एक बार ये गो थ्रू कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।